मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम कई दिनों से सब लोग भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 में है और कैंटो 10 के अभी हम लोगों ने 43वां अध्याय कंप्लीट किया था, कृष्ण द्वारा कोवल्या पीड़ का वध। उसके पहले अभी हम लोगों ने जो भी चर्चा किया है उसको हम बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। अभी बहुत हमारा परम सौभाग्य है कि अभी हम लोग जैसे बनारस में हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी के मुखार बिंद से दिव्य भागवत कथा का रसपान की हम लोगों ने, कथा सुना हम लोगों ने है। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ने कैंटो 10 में अभी हम लोग ने भी चेष्टा किया कि पूरा भागवत की जो भागवतम का 10 कैंटो तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है तो उसका रिवीजन हो पाया। तो कैंटो 10 स्टार्ट होता है कि विष्णु भगवान जो कि क्षीर सागर में है उनके पास में कौन पहुंचती है? पृथ्वी के साथ में ब्रह्मा जी सबको लेके पहुंचते हैं और पृथ्वी कहती है कि देखो असुरों के इस आसुरी प्रवृत्ति के चलते मेरा भार बढ़ गया। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं अब अवतार दूंगा। ठीक है। और उधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस के सार्वभौम प्रभु जी ने भी याद दिलाया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार, स्वयं कृष्ण एक बार आते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का भी आने का समय हो गया था और विष्णु ने भी कहा था। तो वो विष्णु भगवान श्री कृष्ण में माने के साथ में, क्योंकि भगवान कृष्ण जब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद करेगा कि उसमें तो अभी जो हम लोग ने डिस्कस करते हैं, जब भी कृष्ण स्वयं आते हैं उसके अंदर में सारे अवतार सारी शक्तियां अपने आप आती है। तो इसको थोड़ा और बेटर क्लियर उन्होंने जब बोला तो मैं सोचा हम लोग को डिस्कस यहाँ पर प्लेस करना चाहिए। जब भी कृष्ण आते हैं सारे अवतार आते हैं, सब कुछ समझ में आता है। कृष्ण आते हैं, अध्याय शुरू होता है मन से। हमने पढ़ा किस प्रकार कंस देव की माता के 6 पुत्रों को मार देता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा 7वीं संतान शंकरसन के माने बलदेव है और 8वीं संतान वो है भगवान श्री कृष्ण। वो कौन से कृष्ण है? मथुरा के कृष्ण है जो वसुदेव देवकी से प्रकट होते हैं, गोकुल चले जाते हैं। और गोकुल के अंदर में भी हमने डिस्कस किया था कि यशोदा माँ भी कृष्ण और
एक पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं, वो जो कृष्ण है, एक हमने कैंटो 5 का अध्याय 5 का उन्होंने एक बहुत अच्छा दिया कि उसमें लिखा हुआ है जातक संस्कार, अर्थात जब माता के संग में जो नाल होती है ना बच्चे, वो काटा गया था। इसका मतलब 100% उस समय भी वहां कृष्ण माने हुए थे, लेकिन उसको लीगली कैसे, उसको कैसे जस्टिफाई किया गया, वो अध्याय 5 में लिखा गया है। तो इस प्रकार क्या हुआ, मथुरा के कृष्ण गोकुल के कृष्ण में जाकर के मिल जाते हैं। ये हमने भी डिस्कस किया। खत्म हुआ तो तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान प्रकट होते हैं, और चौथे अध्याय के अंदर में हमने देखा कि कंस किस प्रकार छोटे छोटे सारे बच्चे जो 10 दिन में पैदा हुए उनको मारना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय के अंदर में नंद बाबा ने नंदोत्सव बनाया है। 6वें अध्याय से शुरू होती है भगवान की लीला, पूतना का वध किया। 7वें अध्याय में षटकासुर तृणावर्त का। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा दामोदर लीला, हरि बोल, बहुत सुंदर है। 10वें अध्याय में यमला अर्जुन का उद्धार है। 11वें अध्याय में भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन में, और वहां लीला शुरू होती है। तो कौन सी लीला, भगवान को पिता माने बछड़े चलाने की सेवा मिलती है जब वो गोकुल से वृंदावन आते हैं, और उस समय उन्होंने वत्सासुर बकासुर का वध किया। 12वें अध्याय में अगासुर का वध किया। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्म विमोहन लीला होती है, किस प्रकार भगवान भ्रमित करते हैं, ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं। और 14वें अध्याय में हमने देखा जो ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करते हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। 16वें अध्याय में और 17वें अध्याय में पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, कालिया के ऊपर किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं। कालिया और नाग के ऊपर, उनकी कालिया नाग की पत्नियां का कितनी बड़ी चीज बताते हैं कि मेरा हमारे पति असुर है, सॉरी कि माने सर्प योनि में उनका जन्म मिला, लेकिन आपने अपने चरण रख करके उसका उनका जीवन उद्धार कर दिया। कितनी बड़ी कृपा किया है। बड़े बड़े योगी ध्यानी भी भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए लायक रहते, और आपने तो पूरे अपने चरण उसके माथे पर रख दिए। कितना वो भाग्यशाली, हरि बोल। 18वें अध्याय के अंदर में हमने देखा बलराम जी ने लंबा तो पर क्या कृपा के 19वें अध्याय में दावानल भगवान ने पिया। 20वें अध्याय में ये भी बहुत सुन सार्वभौम ने बहुत डिटेल में बताया था कि जो वृंदावन की वर्षा का और शरद ऋतु का वर्णन है, कितना सुंदर वर्णन है, उसमें डिटेल में हमने पढ़ा। 21वें अध्याय में गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बेणु का गुणगान करती है कि ये बेणु है हमारे वृंदावन के भक्तों को तो करती है, साथ में सब वहां के नदी तालाब नदियां पर्वत सबको पर कृपा करते हैं। 22वां अध्याय बहुत ही उत्तम है, जिसमें है चीर हरण लीला। गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण से समर्पित करती है, और उसका फल ये होता है कि भगवान कहते हैं कि अवश्य तुम्हें फल प्रदान करूंगा। भगवान रास लीला करते हैं। ये 22वें अध्याय से कोऑर्डिनेशन है। और 23वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कितनी कृपा है। एक शिक्षा क्या देती है कि भगवान की भक्ति के लिए तपस्या ज्ञान योग की दरकार नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति चाहिए। ब्राह्मणों में तो बहुत ज्ञान था, तपस्या की थी, अध्ययन वेदों का अध्ययन किया था, सब बेकार है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। 24 अध्याय से लेकर 27वें अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार कृष्ण 24 अध्याय में बताते हैं कि देवताओं की नहीं, भगवान के भक्तों की पूजा होना चाहिए। गोवर्धन भक्त भी है और भगवान भी। 25वें अध्याय में उसका गर्भ नष्ट करते हैं, वो बरसात करता है तो उसको फल मिलता है कि देखो अगर भक्तों पर यदि तुम लोग कोई भी अत्याचार भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, स्वयं गोवर्धन को उठा कर करके सबकी रक्षा करते हैं। 26वें अध्याय के अंदर में गोप भ्रमित हो जाते हैं, अरे इतना बड़ा इसने काम किया, तो नंद बाबा समझाते हैं अरे ये साधारण नहीं है, गर्ग मुनि ने कहा था ये स्वयं नारायण है। और 27वें अध्याय में इंद्र आकर करके सुरभि गाय को लेके आता है, क्षमा मांगता है, अभिषेक करता है, और उससे जो कुंड बनता है उसका नाम क्या है, गोविंद कुंड, हरि बोल। और 28वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वरुण लोक से अपने पिता नंद को छुड़ा के लाते हैं। और 29वें अध्याय से हमने पढ़ा था कि यहाँ भगवान जो कि 22वें अध्याय में पढ़ा था कि
अपना पूर्ण आवरण माने पूर्ण समर्पण कर देती है गोपियां। उसको ध्यान में रखते हुए भगवान 29 अध्याय में एक वेणु बजाते हैं, और इतनी दिव्य वेणु होती है कि सारी गोपियां सब कुछ भूल जाती है, अपने शुद्ध बुद्ध खो जाती है, सब कुछ को छोड़ करके, अर्थात जो जो भौतिक आसक्ति थी, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, सबको त्याग करके दिव्य आनंद में कृष्ण के पास चले आ जाती है। कृष्ण उनका मजाक करते उड़ाते हैं, क्यों आई हो? तो वो जवाब देती है कि आप ही ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी भक्ति करनी चाहिए, और आप कहते हैं बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, पति का ध्यान रखना चाहिए। अरे आपकी पूजा ही सबकी पूजा हो जाती है। अरे वो पेड़ में जल डालने से सारी पत्नियां टहनियां बड़ी सब हष्ट पुष्ट हो जाती है, पेट में भोजन देने से सारे अंग अपना आप ही स्फुरित हो जाते हैं। और इस प्रकार हमने देखा भगवान सरेंडर कर जाते हैं, नित्य करते हैं। कुछ गोपियों में घमंड आता है तो भगवान ओझल हो जाते हैं, जो कि हम लोग ने देखा 29वें अध्याय में गोपियां खोज करती है, और उसके बाद नहीं मिलते हैं। कौन मिलता है? केवल राधा रानी मिलती है। उसमें भी चूंकि थोड़ा सा घमंड आया था, लिखा गया है, तो भगवान उसकी नजर से भी ओझल हो जाती है। और उसके विरह में 31वें अध्याय में हमने कहा गोपियों का विरह गीत हमने पढ़ा, दिव्य है कि हम आपकी दासियां हैं, हमने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, आप ही हमारे प्राण हैं। 32वें अध्याय में भगवान वापस आ जाते हैं और कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति उत्तम है, ब्रह्मा के जीवन काल तक मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। और उसके बाद भगवान रास नृत्य करना शुरू करते हैं, बहुत सुंदर है। हर गोपी सोचती है कृष्ण मेरे संग नाच रहे हैं, और इसको देखकर सुख सुख परीक्षित महाराज सोचते हैं, बद्ध जीव जिनकी भौतिक बुद्धि है भगवान के प्रति गलत भाव न कर ले, इसलिए उन्होंने कहा है, स्पेशली सुखदेव ने, भगवान ये जो रासलीला कर रहे हैं दिव्य स्तर पे है, और कभी भी इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने कहा, उनकी गोपियों की भक्ति को ध्यान में रखते हुए उनका अनुसरण करना है। उसके बाद में बहुत 33 अध्याय तो बहुत माने सभी इंपॉर्टेंट है। और 34वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण नाग से नंद बाबा की हेल्प करते हैं, और शंखचूड़ से गोपियों को चुरा के ले जाना चाहता है, उसके उनको मार करके गोपियों की रक्षा करते हैं। और 35वें अध्याय के अंदर में सिंपल हमने देखा था, जब कृष्ण चले जाते हैं गाय चराने के लिए, क्योंकि गाय चराने के लिए, क्योंकि याद रखना है हमने पढ़ा था, जैसे गोकुल से वृंदावन आते हैं बछड़े की सेवा मिलती है, और उसके बाद में वो जैसे ही अघासुर का या ब्रह्म विमोहन लीला होती है, उसके बाद में वो गाय चराने की सेवा मिलती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि गाय चराने की जब सेवा मिलती है तो कृष्ण बहुत अंदर चले जाता है, इसलिए गोपियां कहती है कि तुम्हारे विरह में हम लोगों को क्या भाव रहता है, उसका 35वें अध्याय में वर्णन हुआ। 36वें अध्याय में हमने पढ़ा अरिष्टासुर, जहाँ तक श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट होते हैं, किस लीला के माध्यम से? अरिष्टासुर के वध के माध्यम से। अरिष्टासुर बैल बन के आता है, कृष्ण उसको मारते हैं, गोपियां कहती है तुम तो अब अपवित्र हो गए हो। तो कृष्ण कहते क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें सारे पवित्र गंगा को नदियों का स्नान करा, बहुत सुंदर लीला दी, जिनमें जाने समय बहुत लग जाएगा, और उसी से श्याम कुंड बनता है। उसी पर कृष्ण कहते हैं तुमने भी बैल का सपोर्ट किया है, तुम भी अपवित्र हो। तो राधा रानी सारे तीर्थ नदियों को बुलाती है और कुंड बनता है, इससे श्याम कुंड राधा कुंड बनता है। हरि वो ये 36वें अध्याय में पढ़ा। 37वें अध्याय में अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, तो और दो असुरों का वध करते हैं, केसी का और व्योमासुर का। तो हम लोगों ने सार्वभौम से बहुत सुंदर डिटेल में सुनी थी। केसी का, और केसी घोड़ा बन के आया था, और व्योमासुर क्या बन के आया था? ग्वाल बाल बन के आया था। इस प्रकार हमने ये समाप्त किया। और उसके बाद में 38 अध्याय में भगवान का मथुरा जाने का समय हो जाता है। तो कैसे होता है? कंस, इसके लिए मैन पात्र कौन है? वो नारद जी भड़काते हैं कंस को जाके, अरे अभी तक तो तुमने सारे को गोकुल वृंदावन में भेजा है, तो सब कृष्ण ने मार दिया है, और वो वही वसुदेव देवकी का पुत्र है रे, उसको तुम ये काम करो, मथुरा बुला लो। अक्रूर को भेजते हैं, और अक्रूर की भावना हमने पड़ी, अरे कंस ने भेजा है, उसको भूल गया कि मैं उसको मरवा लूंगी। वो तो
कहता है, कंस को धन्यवाद देता है कि आपने आपके चलते कृष्ण बलराम का मैं दर्शन कर पाऊंगा। ये सोच होनी चाहिए। तो हमेशा क्या है, हमें नेगेटिव चीज को नहीं, पॉजिटिव चीज को लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि अक्रूर के भावना में आया, और उसके बाद अक्रूर आते हैं 39 अध्याय में, देखते हैं कि गोपियां किस प्रकार नाराज होती है, अपना विनय करती है। और जब कृष्ण वापस आते रहते हैं अक्रूर के साथ, तो रथ में कितना सुंदर उन्होंने दर्शन कराया अक्रूर को। ये बहुत अच्छा दर्शन है। और उसके बाद में 40 अध्याय में अक्रूर स्तुति करते हैं, बहुत स्तुति करते हैं। उसमें एक जो पढ़ा है, हमारी चेतना है बहुत, ये कहता है जब तक हमारा हमारी ये भौतिक जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम भक्ति से जुड़ नहीं सकते। तो भौतिक जीवन समाप्त होने का मतलब क्या है? भौतिक जीवन समाप्त होने का मतलब, जब तक भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हो जाती है, इस भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जीवन से हम लोग विमुक्त हो सकते हैं। अर्थात सारी भौतिक आसक्ति को त्याग करके इसी भौतिक जगत में रह करके हम लोग 3 गुणों से ऊपर हो सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये अक्रूर कहते हैं। उसके बाद 41 अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं और अलग अलग लोगों पर कृपा करते हैं, धोबी का उद्धार करते हैं। सार्वभौम प्रभु जी ने बताया, ये वही धोबी है जो त्रेता युग में सीता माता के ऊपर उल्हाना, दोष रोपण किया था। उसी का भगवान उसका गला काट कर करके वो उद्धार करते हैं कि तुमने एक परम दिव्य शक्ति, भगवान की शाश्वत शक्ति है राधा रानी। राधा रानी के सब तो विस्तार है, सब कुछ है। तो ये इन्होंने कहा। उसके बाद जुलाहा कपड़ा बुनने वाला, सुदामा माला पहनाने वाले, घर पर भगवान कृपा करते हैं मथुरा में। उसके बाद में 22वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार कुब्जा के ऊपर कृपा किया, और उसके बाद में जो यज्ञ का जो धनुष था, भगवान उसको तोड़ देते हैं। और 43 अध्याय में हमने पढ़ा कि जब कृष्ण को पता है, तो कंस को जब पता लगता है कि अरे उसने धनुष को तोड़ दिया, घबरा जाता है। उसके बाद में किस चीज का आयोजन करता है? कुश्ती का आयोजन करता है अखाड़े के द्वार पर। तब भगवान कृष्ण बलराम को पता लगता है उसने कुश्ती का आयोजन किया है, तो भगवान कृष्ण बलराम के संग में जाते हैं। तो बीच में वहां पर कुवलिया पीठ नामक हाथी रहता है, वो बीच में अवरोध बनता है। तो कृष्ण उस हाथी को और महावत को, दोनों को मार देते हैं। उसके बाद में जब श्री कृष्ण अखाड़े में पहुंचते हैं, तो विभिन्न समुदाय के लोगों ने कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से श्री कृष्ण बलराम का पान कर रहे हो, अपनी जीभ से उन्हें चाट रहे हो, अपने नथुनों से उन्हें सूंघ रहे हो, तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हो। जब उन्होंने बहुत सुंदर बताया। और उसके बाद में जब लोग इतना ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो चाणूर और मुष्टिक 2 जन थे। तो चाणूर ईर्ष्यावश कहता है कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। तो पहलवान चाणूर ने कृष्ण एवं बलराम से ये शब्द के, क्या कहता है? तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः तुम लोगों को देखने के उद्देश्य से तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तो कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कृष्ण, हाँ मुझे भी मालूम है, क्योंकि हम भी वनवासी हैं और हम भी राज कृष्ण सॉरी कंस जो भोज राज है उनकी प्रजा है, अतः हम उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब चाणूर ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए। तुम अपना पैमाने, कहता है तुम मुझसे लड़ो। चाणूर को कहता है, कृष्ण को कहता है चाणूर कि तुम मुझसे लड़ो, और तुम्हारा ये भाई बलराम है मुष्टिक से साथ लड़ सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब भगवान के लास्ट अध्याय है। इस हमारे पास बुक्स का शीर्षक है कंसबद्ध, कि इस अब भगवान किस प्रकार चाणूर मुष्टिक का उद्धार करते हैं, उसके बाद में कंस का उद्धार करें, उसको आज हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेर्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 44 कंस वध हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तथा बलराम ने किस तरह पहलवानों को मारा, कृष्ण ने किस तरह कंस को मारा और उनकी पत्नियों को ढांढस बनाया, और किस तरह दोनों भाई अपने माता पिता से मिल सके। कुश्ती लड़ने का निश्चय करके भगवान कृष्ण चाणूर से भिड़ गए और भगवान बलराम मुष्टिक से भा से भा, सिर से सिर, घुटने से घुटना और छाती से छाती भिड़ा के एक दूसरे का पर इतने कठोर प्रहार कर रहे थे कि ऐसा लगता था जैसे वे अपने शरीरों को भी हानि पहुंचा रहे। अखाड़े में उपस्थित स्त्रियां इस भयंकर कुश्ती को देखकर राजा की तथा सारी सभा के सदस्यों की भर्त्सना यह कहकर करने लगी, बहुत सुंदर बात, सम्माननीय दर्शकों को कभी भी ऐसी कुश्ती प्रतियोगिता की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसमें ब्रज जैसे देदारी बड़े बड़े पहलवान ऐसे सुकुमार छोटे छोटे कोमल बालकों से जो युवा समय अभी पग धर रहे हो लड़ने जा रहे हो। किसी भी बुद्धिमान में ऐसी किसी सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उसे अन्याय होता दिखाई दे। क्योंकि बसीर देवकी को किस बलराम की शक्ति का पूरा पूरा पता न था, अतः जब उन्होंने स्त्रियों को इस बातें करते सुना तो अत्यंत दुखी हो उठे। तब श्री कृष्ण ने चाणूर की बाहें पकड़कर कई बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया जिससे वह मर गया। मुष्टि का भी ऐसा ही अंत हुआ। वह भगवान बलराम की हथेली की जोरदार चोट खाकर रक्त बमन करता हुआ उल्टी करता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। तत्पश्चात कूट सल तथा तोसल नामक पहलवान आगे बढ़े, किंतु किस बलराम ने मुक्को तथा पांव से उन सबका वध कर दिया। जो पहलवान बचे रहे वे अपनी जान बचाकर भाग निकले। हरि बोल। कंस के अतिरिक्त वहां उपस्थित सबों ने किस बलराम की जय जयकार की। क्रुद्ध होकर कंस ने बजरे बाजों को रोक दिया और आदेश दिया कि वसुदेव नंद उभय सारे ग्वालों को कठोर दंड दिया जाए तथा किस बलराम को सभा से खदेड़ दिया जाए। जब कृष्ण ने सुना कि कंस इस तरह बोल रहा है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वे तुरंत उच्च राजवंश पर कूद पड़े। बहुत सुंदर है। उन्होंने कंस के बालों को पकड़ लिया और अखाड़े की फर्श पर पटक कर उसके ऊपर चढ़ गए। इस तरह कंस की मृत्यु हो गई। चूंकि कंस भयवश सदैव कृष्ण का स्मरण करता था तब मृत्यु के बाद उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि सार्वभौम प्रभु जी बताते थे कि वो हर क्षण केवल कृष्ण को याद करता था। जितने भक्त हमेशा कृष्ण को याद, लेकिन क्या है, प्रतिकूल भाव से करता था, इसलिए उसने भक्ति नहीं की थी, प्रतिकूल भाव से किया था, इसलिए उसको मुक्ति तो मिली लेकिन भगवान का गोलोक नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो बैकुंठ में भी सारूप्य सालोक्य साष्टी ये सब जो भी 5 तरह की मुक्तियां है भक्त लोग नहीं चाहते हैं। तब कंस के 8 भाइयों ने कृष्ण पर धावा बोल दिया, किंतु बलराम ने उन सबों को अपनी गदा से उसी तरह मार डाला जिससे सिंह निरीह पशुओं को मार डालता है। जब हर्षित देवों ने कृष्ण तथा बलराम पर फूलों की वर्षा की और उनके गुणों का कीर्तन करना शुरू किया तो नगाड़ों की ध्वनि आकाश को गूंज रही थी। अपने पति के लिए शोक करती कंस पत्नियां पछता रही थी कि अन्य जीवों के प्रति हिंसा संबंध बढ़ाने के सजर्ग पालन करता था, संहार करता। इसके प्रति अनादर के कारण ही कंस को इस तरह मरना पड़ा। भगवान ने इन विधवाओं को ढांढस बंधाया, कंस तथा उनके भाइयों का दाह संस्कार कराया और अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया। उसने उनके चरण को नमस्कार किया, किंतु वे अब समझ गए कि कृष्ण भगवान है, अतः उन्होंने उनका आलिंगन नहीं किया। हरि मतलब समझ गए भगवान। हरि बोल। श्री सुखवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आशाद अथ चारुणम मुष्टिकम रोहिणी सुत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इससे संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने उस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्होंने चाणूर को और भगवान बलराम ने मुष्टि को अपना प्रतिद्वंदी चुना। हस्ताभ्याम हस्तयो बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो विचकर्षतु अन्योन्यम प्रश्रिय विजिगीषया।
एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक का प्रयास करने लगे। अर्नति द्वे अरन्तिभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनि शिरः शीर्षणा उर्षा पुरतो अन्योन्यम अभिजग्नतु। वे एक दूसरे से मुठियों से मुठिया, घुटनों से घुटने, सिर से सिर तथा छाती से छाती भिड़ाकर विहार करने लगे। इस श्लोक में आया हुआ अर्थनी शब्द कुहनी तथा मुट्ठी दोनों का सूचक हो सकता है। इस तरह शायद कोहनियों से भी प्रयोग किया गया, जैसा कि आज विविध सैन्य कलाओं में देखा जाता है। परिभ्रामण विक्षेप परिरंभ अवपातने उत्सर्पण अपर्षणे अपर्षणे च अन्योन्यम प्रत्यरुंधताम प्रत्यरुंधताम। प्रत्येक कुश्ती लड़ने वाला अपने विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता, धक्के देकर उसे नीचे गिरा देता। ये सब भगवान सब आनंद प्रदान कर रहे हैं, ले रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। गिरा देता, पटक देता और उसके आगे तथा पीछे दौड़ता। सिद्ध स्वामी बताता है कि परिरम से सूचित करता है कि प्रतिपक्षी और बाहों के बीच में पकड़कर मसल देने को। उत्थापने उन्नयने चालने स्थापने अपि परस्परम जिगीषन्तो अपचक्रतु आत्मन। एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर ले जाकर धकेल कर तथा पकड़कर कुश्ती लड़ने वाले विजय की महती आकांक्षा से अपने ही शरीरों को चोट पहुंचा बैठते। श्री जी गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि कृष्ण तथा बलराम ने निश्चय ही अपने शरीरों को चोट नहीं आने दी, किंतु चाणूर मुस्ती अन्य संसारी लोगों को उन्हें चोट लगती दिख रही थी। दूसरे शब्दों में दोनों भाई कुश्ती की लीला में मग्न थे। एक तो ये हुआ बाहरी दृष्टि से, और तत्व की दृष्टि से उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। तत्बलाबलवत युद्धम सम्मेता सर्वयोषित उच्चो परस्परम राजन स अनुकंपा वरुत्सह। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलराम तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। वे अखाड़े के चारों ओर झुंड एकत्र हो गई और एक दूसरे से इस तरह कहने लगी। महानयम बता धर्म ईशाम राजसभा सदाम ये बला बलवत युद्धम राज्यो अनविच्छन्ति पश्यत। स्त्रियों ने कहा, हाय, इस राज्यसभा के सदस्य यह कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। जिस राजा बलवान तथा निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख रहा है, वे भी उसी तरह इसे देखना चाहते हैं। स्त्रियां जो भाव व्यक्त कर रही है वह यह है कि यदि राजा किसी कारणवश ऐसी अन्यायपूर्ण प्रतियोगिता को देखना चाहता था, तो इस सभा के सम्मानित सदस्य उसे क्यों देखना चाह रहे हैं? उनको तो उठ के चला जाना चाहिए। ये भाव स्वाभाविक है। आज भी किसी साझे स्थान में जब हम किसी हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े व्यक्ति को किसी दुर्बल छोटे से व्यक्ति से लड़ते देखते हैं तो वितृष्णा उत्पन्न होती है। विशेष रूप से दयालु स्त्रियां ऐसे अनीतिपूर्ण हिंसा से तिलमिला उठती हैं। हरि बोल। क्व ब्रजशाल सर्वांगो मल्लो शैलेंद्र सन्निभो क्व चाति सुकुमार अंगो किशोरो नाप्त यौवनो। कहा ये वज्र जैसे पुष्ट अंगों वाले तथा शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले दोनों पेशेवर पेशेवर पहलवान, और कहा ये सुकुमार कोमल अंगों वाले किशोर अल्प वयस्क बालक। स्त्रियां कह रही है, धर्म व्यतिक्रमो हस्य हिष्य अस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्म समो तिष्ठेत न स्थेयम तत्र करहिचित। इस सभा में धर्म का निश्चय ही अतिक्रमण हो चुका है। जहाँ अधर्म पल रहा हो उस स्थान में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। न क्षमाम प्रवि। बहुत सुंदर बात कहती है, नीति की बात है जो जिससे कह रही है कि वहां पर नहीं रहना चाहिए जहाँ धर्म का बोलबाला हो। न क्षमाम प्रविशेत प्राज्ञ शब्द दोषान अनुस्मरण अब्रुवन विब्रुवन अज्ञो नर किल्बिषम अश्नुते।
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह जान ले कि किसी सभासद अनुचित कार्य कर रहे हैं तो वह उस सभा में प्रवेश न करे, और यदि ऐसे सभा प्रवेश करके वह सत्य भाषण करने से चूक जाता है या मिथ्या भाषण करता है या अज्ञानता की दुहाई देता है तो निश्चय पाप का भागी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए शिक्षा है। जहाँ अन्याय होता रहे और जाके उसको फेवर करना या रहना, ये हम उसके लिए हम लोग पाप के भागी बनते हैं। तो सबसे अच्छा है अगर हमारे में क्षमता नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते, वहां से उठ के चला जाना चाहिए। बलगतः शक्तुम अभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजं वीक्षतामशंवारि उत्पम पद्म कोसमीव अम्बुभि। अपने शत्रु के चारों ओर उछलते कूदते कृष्ण के कमल मुख को तो जरा देखो, भीषण लड़ाई लड़ने से आए हुए पसीने की बूंदों से ढका यह मुख ओस से आच्छादित कमल जैसा लग रहा है। तो भगवान का यह जिस प्रकार उन्होंने हाथी को मार के आए थे तो उनके चेहरे पर जो पसीने की बूंदें थी वो बहुत सुंदर चमक रही थी। किम न पश्यत रामस्य मुख माताम्रलोचनम मुष्टिकम तति सामर्श भाष संरंभ शोभितम। क्या तुम भगवान बलराम जी के मुख को नहीं देख रही हो, जो मुष्टि के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखों से युक्त है और जिसकी शोभा उनकी हंसी युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई है। तो वो भी बहुत शोभायान लग रहा है। बोल पुण्यवत ब्रज भुवो यत अयम नृलिंग गुण पुराण पुरेशु वन चित्र माल्य गापालयन् सबल कर्ण्यं च वेणुं विक्रीड्य अंचति गिरित्र रमा अर्चितांग्री। ब्रज के भूमि खंड कितने पवित्र हैं, जहाँ आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं। नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत से विभूषित है एवं जिनके चरण सृजित देवी रमा द्वारा पूजित है, वे बलराम के साथ घोड़े चराते हुए अपनी बंसी बजाते हैं। इस श्लोक में दर्शकों में से भक्त महिला है। देखिए एक एक चीज प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कि नहीं तो साधारण मथुरा के वासियों को कैसे मालूम पड़ा ये भगवान, इसलिए कह दिया इस श्लोक में दर्शकों में से भक्त महिलाएं मथुरा तथा वृंदावन के अंतर को इंगित कर रही है। वे यह बताना चाहते हैं कि वृंदावन में कृष्ण अपनी सखियों तथा मित्रों को केवल आनंद होते हैं, जबकि यहाँ मथुरा में उन्हें पेशेवर पहलवान के साथ भिड़कर परेशान किया जा रहा है। इसलिए मथुरा नगरी की भर्त्सना कर रही है, क्योंकि अनैतिक कुश्ती प्रतियोगिता में कृष्ण को देखकर उन्हें पीड़ा हो रही है। निसंदेह मथुरा भी भगवान के नित्य धामों में से एक है, किंतु इस सभा में स्त्री अपना प्रेम आलोचनात्मक मनोस्थिति में अभिव्यक्त कर रही है। उनको तो मालूम है कि भगवान है, लेकिन क्या फिर भी क्या है, एक स्त्रियों का भाव समझ में आ जा रहा है कि अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर वो कौन से कृष्ण है, जस्ट थोड़ा सा याद कर लेते हैं। वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण है, और जो यशोदा माँ के कृष्ण है अब वो अप्रकट रूप में वृंदावन में रहे। तो इसको हमको भूलना नहीं। हम लोग ने इस चीज को कई बार रिपीट किया है कि पहले मथुरा के कृष्ण और गोकुल के जाके मिल जाते हैं। अब जब कृष्ण अकुरु लेने आता है तो वृंदावन के कृष्ण वहां रह जाते हैं, जो अब अप्रकट रूप में है, और मथुरा के कृष्ण जो वसुदेव देव की कृष्ण वही मथुरा आए हैं। गोप्यतपा किम अचरं यत् अमुष्य रूपम लावण्य सारम अस्मुद उद्वरम वर्म अनन्य सिद्धम दिग्वी पिबन्ति अनुशव अभिनवम दुरापम एकांत धाम यशस श्रीय ईश्वरस्य। आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्याएं की होगी, वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती है जो लावण्य का सार है और जिसकी न तो बराबरी हो सकती है नहीं जिससे बढ़कर कुछ और है। वही लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। यह स्वयं सिद्ध नित्य नवीन तथा अत्यंत दुर्लभ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के धाम और भगवान के भक्ति का तीनों का वर्णन है इस श्लोक में, कि गोवर्धन के वृंदावन की भक्त गोपियां कितनी धन्यवाद है, वहां का वातावरण कितना दिव्य है, और भगवान श्री कृष्ण का
धाम कितना सुंदर है, भगवान का मुखार मंडल कितना सुंदर है। हरि बोल। इस श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितामृत से लिए गए हैं। आदि लीला के चौथे अध्याय का 156वां श्लोक है। चौथा अध्याय में क्या है, हम लोग ने पढ़ा है, चैतन्य भगवान के अवतार के अंतरंग कारण। ये वासुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण की लीलाओं में क्या क्या फर्क है, थोड़ा सी बताइए। वासुदेव कृष्ण जो है कभी भी भगवान के अपने धाम को नहीं छोड़ते हैं। सॉरी, वृंदावन के कृष्ण हैं, वो माधुर्य रस का आस्वादन लेते हैं और उनके अंदर में कोई भी मार धाड़ झगड़ा नहीं करते हैं, और मारने का जो काम है वो वसुदेव कृष्ण करते हैं। ये है, दोनों में ये अंतर है। क्लियर है ना? जो भी वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जिनको भी मारा है, तो उसके अंदर में यशोदा कृष्ण भी है और वसुदेव कृष्ण भी है। तो ये मार धाड़ का काम किसने किया है? वसुदेव कृष्ण ने किया है। और ये जितनी भी माखन चिल्ला की लीलाएं हैं, ये सब किसने किया है? वहां के यशोदा कृष्ण ने किया है। और जब वो बाहर आ जाते हैं मथुरा से, वृंदावन से बाहर आते हैं, तो कौन से कृष्ण बाहर आ रहे हैं? वो वसुदेव कृष्ण बाहर आ रहे हैं, और वह मार धाड़ का काम शुरू कर रहे हैं, और वो द्वारका में बस सब जगह जा करके वो काम करेंगे। लेकिन जो कृष्ण है, जो कि यशोदा कृष्ण, कभी भी मार धाड़ का काम नहीं करते हैं। गोपियों सखा 5 वात्सल रस का खाली आनंद प्रदान करते हैं। साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इसका आनंद लेते हैं। वो कौन लेते हैं? यशोदा कृष्ण लेते हैं। इसलिए कहा कि कृष्ण कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना? या दोहने अवहनने मंथनो उपलेप प्रेंखे प्रेंके खनार भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति च एनम अनुरक्त दियो अनुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रिय उक्रम चीतयाना। ब्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली है, क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णता अनुरक्त चित्तों से तथा अश्रुओं से सदैव अवरुद्ध कंठों से वे गौवे धूते, अनाज कूटते, मक्खन मरते, ईंधन के लिए गोबर एकत्र करते, झूलों पर झूलते, अपने रोते बालकों की देख करते, फर्श पर जल छिड़कते, अपने घरों को बुआते आदि के सब निरंतर उनके गुणों का गान करती है। अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण वे समस्त वांछित वस्तु सदा प्राप्त कर लेती है। हरि बोल। ये गोपियों का परम भाग्य कि गोपियों का सदैव जो कुछ भी करती रहती थी, केवल कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके गुणों का गुणगान करती रहती थी, तो सदैव उनके कृष्ण में रहती थी। एक जगह लिखा है कि आचार्यों ने कि गोपियां तपस्या करती थी, तो उनसे पूछा गया, अरे तुम लोग तपस्या क्यों करती हो, तुम्हारे तो कृष्ण तुम्हारे पास है। बोले, अरे तपस्या हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण हमको याद नहीं आए। कितना सुंदर भाव है। अरे हम लोग कुछ भी करते हैं, कृष्ण को भूल नहीं पाती है, इसलिए हम लोग योग ध्यान कर रही है कि कारण से कृष्ण को भूल जाएं। इतना उच्च कोटि का इसके अंदर में भाव है कि कृष्ण उनके रोम रोम में बसा रहे। प्रातः व्रजात व्रजत आविशत च सायं गोपी सममं कन्यते अस्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णम् अवलापति भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखं सदया अवलोकम्। प्रातः काल अपनी गांव के साथ ब्रज के बाहर जाते, या संध्या समय उनके साथ लौटते हुए और अपनी बांसुरी को बजाते हुए किसको जब गोपियां सुनती है, तो उन्हें देखने के लिए अपने अपने घरों से शीघ्र बाहर निकल आती है। मार्ग पर चलते समय उन पर दयापूर्ण दृष्टि डालते हुए उनके हंसी से पूर्ण मुख को देखने में सक्षम होने के लिए उन सबों ने अवश्य अनेक पुण्य किए होंगे। तो गोपियों का भाग्य है। हाँ? ये बहुत तो इम्पोर्टेंट, बहुत ये 3 श्लोक है ना, पॉसिबल है यदि मेमोराइज कर सकते हो तो कर सकते हैं। कि यहाँ दिखाया है कि जहां पर बता रहे सुखदेव गोस्वामी जी की कि सबसे उत्तम भक्त क्या है ब्रज के, और ब्रज में भी जो सबसे उत्तम भक्त है गोपियां हैं, और गोपियों में भी सबसे उत्तम राधा रानी है। एवं प्रभाषमान मानाशु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रु महंतु मनश्चक्रे भगवान भरत ऋषभ
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, जब इस तरह बोल रही थी तो समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरु पितरो अन्वत्पयेताम पुत्र्यो अबुद्धो बलम। दोनों भगवानों पर स्नेह होने के कारण उनके माता पिता देवकी तब वसुदेव ने जब स्त्रियों से भयपूर्ण वचन सुने तो वे शोक से विंगल उठे। वे अपने पुत्रों के बल को न जानने के कारण संतप्त हो गए। भगवान भी द्रवित हो जाते हैं, अरे मेरे माता पिता सारी स्त्रियां घबरा गई है, अब भगवान उन्हें मारने का निश्चय करते हैं। इस परिस्थिति में कृष्ण के माता पिता द्वारा यह सोचकर कि हमने अपने पुत्रों को घर में क्यों नहीं रखा, हमने उन्हें इस भ्रष्ट प्रदर्शन में क्यों भाग लेने की अनुमति क्यों दी, पश्चाताप करना स्वाभाविक था, क्योंकि माँ पिता है। तैते नियुद्ध विद्धि विविधे अच्युतो तरु युयुधाते यथा अन्योन्यम तथैव बल मुष्टिको। भगवान बलराम मुष्टिक ने कुश्ती की अनेक विधियों का कुशलता पूर्व प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया जिस तरह कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। हरि बोल। भगवत गात निष्पाते भज निष्पेश निष्ठुरे चाणुनो भज्यमानो भज्यमानांगो मुहु गलानिम अवापह। भगवान के अंगों से होने वाले कठोर वार चाणूर पर वज्रपात सदृश लग रहे थे, जिससे उसके शरीर का अंग प्रत्यंग चूर हो रहा था और उसे अधिकाधिक पीड़ा तथा थकान उत्पन्न हो रही थी। चाणूर की गुंडियां भुजाएं घुटने तथा अन्य भाग निर्बल होते जा रहे थे। ये कितना भाग्यशाली है, भगवान का शरीर का दिव्य शरीर का उसको आलिंगन हुआ, उसका टच हुआ, और भाग्यशाली है चाणूर। सहस्येन वेग उत्पत्य मुष्टिकृत्य करो करावुभो भगवंतं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षसि अबाधत। क्रूर चाणूर ने बाज की गति से भगवान वासुदेव पर आक्रमण किया और उनकी छाती पर अपनी दोनों मुट्ठियों से प्रहार किया। ऐसा लगता है कि अपने को पराजित हुआ समझकर चाणूर कूद उठा और भगवान कृष्ण को हराने के लिए उसने अंतिम प्रयास किया। उस असुर में अच्छी योद्धा का उत्साह तो था, किंतु उसके द्वारा यदि वह विजय की आशा करता तो वह निश्चय ही गलत स्थान पर, गलत समय पर तथा गलत व्यक्ति से ऐसी आशा करता था। किससे युद्ध कर रहा है? भगवान से, भगवान को हराने का। इसको इसको कहते हैं आसुरी बुद्धि, अज्ञानता, मूर्खता। ना चलत तत् प्रहारेण मालाहत इव द्विप बाहुवो निगृह्य चारुणम बहुशो भ्राम्यम हरि भू भूपृष्ठे पोथयामाश तरसा चिन्ने जीवितम विशस्त आकल्प केश शक्र इंद्रध्वज युवा पतत। जिस तरह फूल की माला मारने से हाथी विचलित नहीं होता, उसी तरह असुर के बलशाली बारों से विचलित न होते भगवान कृष्ण ने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार चारों ओर घुमाया और उस बड़े तेग से पृथ्वी पर पटक दिया। उसके वस्त्र के सतह माला बिखर गए और पहलवान पृथ्वी पर गिरकर मर गया, मानो कोई विशाल उत्सव स्तंभ गिर पड़ा हो। हरि बोल। श्रीधर स्वामी ने इंद्रध्वज शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, एक विशेष उत्सव पर बंगाल में आदमी के रूप में एक ऊंचा स्तंभ खड़ा करके लोग उसे झंडियों आदि से सजाते हैं। चाणूर उसी तरह गिरा जिस तरह वह स्तंभ गिरा। हरि बोल। तथैव मुष्टिक पूर्वम स्वमुष्टया अभिहतेन वे बलभद्रेण बलिलातलेन अभिहत भृशम प्रवेपिता रुधिरम उद्धमन मुखतो अर्दित व्यशु पपातोर्वि उपस्थे बाताहत इवांघ्रिप। इस प्रकार मुष्टिक पर भगवान बलभद्र ने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। बलशाली भगवान बलभद्र के हाथ का करारा तमाचा खाकर वह असुर महान पीड़ा से कांपने और रक्त बमन करने लगा। उन मुष्टिक तत्पश्चात निष्प्राण होकर जमीन पर उसी तक गिर पड़ा जिस तरह हवा के झोंके से कोई वृक्ष गिरता है। हरि बोल। तथा कूटम अनुप्राप्तम
राम प्रतांवर अवधीत लीलया राजन सावज्ञम वाम मुष्टिना। इसके बाद कूट नामक पहलवान ने, और बाकी जो दो तीन छुटमुट थी, इसके बाद कूट नामक पहलवान से योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम का सामना हुआ, जिससे हे राजा उन्होंने अपनी बाई मुट्ठी से खेल खेल में उपेक्षा पूर्वक मार डाला। तरिये वही शल कृष्ण प्रपद आहत सिरकशः द्विधा विदीर्ण तोषलख उभो अपि निपेततु। तत्पश्चात भगवान ने अपने पांव के अंगूठे से सल पहलवान के सिर पर प्रहार करके उसे दो टुक कर दिया। भगवान ने तोसल के साथ भी इसी तरह किया और वे दोनों मल धराशायी हो गए। ये 3 2 5 चारुणे मुष्टिके कूटे सले तोसलले हते शेषा प्रदु प्रदु ध्रुव बल्ला सर्वे प्राण परिपस्व। चाणूर मुष्टि कूट सल तथा तोसल के मारे जाने के बाद बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग गए। हरि बोल। गोपान व्यश्ययान आकृष्य ते संसृज्य रिजहितु भागमानेषु तुर्येषु बलगंतोरुत नूपुरो। तब कृष्ण तथा बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल बिलों को अपने पास आने के लिए बुलाया और उनके साथ दोनों भगवान ने खूब नाचा और खेला। उनके घुंघरू वाद्य मंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे। हरि वो अपने ग्वाल बालों, वो लोग भी तो देख रहे थे, वो लोग भी तो आए थे ना वृंदावन से। आजकल हम देखते हैं कि मुक्केबाजी पत्रिका में जो ही विजय की घोषणा की जाती है, विजय मुक्केबाज के सभी मित्र संबंधी उसे बधाई देने के उसके पास स्टेज पर आ जाते, दौड़ आते हैं, तो प्राय विजय व्यक्ति परम हर्ष से नाचने लगता है। ठीक ऐसे ही कृष्ण बलराम अपनी विजय मनाते हुए अपने मित्र संबंधियों के साथ मिलकर खूब नाचे। जना प्रजु सर्वे कर्मणा राम कृष्ण यो हृदय कंस विप्र मुखिया साधव साधु साध्वी। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। कुछ ब्राह्मणों तथा महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहा। ऐसा लगता है कि जब पूज्य ब्राह्मण तथा संत पुरुष बहुत अच्छा कह रहे थे, तो ब्राह्मणों में अधम कंस के पुरोहित गंभीरता पूर्वक शोक मना रहे थे। तो कृष्ण जो कंस के चमचे थे, हाँ, हतेषु मलभर्येषु विद्यतेषु च भोजराट न्यवारयत तुर्याणि वाक्यम चेदमुवाच। जब भोजराज ने देखा कि उसके सर्वश्रेष्ठ बलवान या तो मारे जा चुके हैं और तो भाग गए हैं, तो उसने वाद्य यंत्रों को रोक दिया। जो नगाड़े बज रहे थे, वाद्य यंत्रों को रोक दिया जो मूलतः उसके मनोविनोद के लिए बजाए जा रहे थे, और इस प्रकार ये शब्द कहे। निसारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम वदनित दुर्मतिम। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को शहर से बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो और उस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। वसुदेव तु दुर्मेधा हन्य हन्य तामाशु असत्तम उग्रसेन पिता चापी सानुग पर पक्षग। उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो और मेरे पिता उग्रसेन को भी उनके अनुयायियों से मार डालो, क्योंकि उन सब ने हमारे सत्यों का पक्ष ग्रहण किया है। एवं विकथत माने भी कंसे प्रकुपित अव्यय लगी मना उत्पत्ति तर्षा मंचम उत्तुंगम आरुहत। जब कंस इस दिलेरी से गरज रहा था, तो अच्युत भगवान कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी से ऊंचे राजमंच पर सरलता से उछल कर पहुंच गए। क्योंकि पहुंच गए, मेरे माता पिता को बंदी कराना जा रहा है, उग्रसेन को मारने का चेष्टा कर रहा है, तो क्रोधित हो गए कृष्ण भगवान। क्योंकि कृष्ण भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बोल तमा विसंतम आलोक्य मृत्यु आत्मन आशनाथ मनस्वी सहसो उत्थाय चक्रियेशो असिक चर्मणि। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर मनस्वी कंस तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार तथा ढाल उठा ली। तम खंग पाणी
विचरन्तम् आशु शेनम यथा दक्षिण सव्यम अंबरे संग्रहित दुर्विशः उग्र तेजा यथा उर्गम ताक्ष सुतः प्रसह्य प्रसह्य। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक ओर से दूसरी ओर भाग रहा था, जिस आकाश में बाज उड़ता, किंतु दुष्ट भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बल पर उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह ताक्ष पुत्र गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। बोल पग्रीय केशेषु चल चल किरीटम निपात्य रंग उपरि तुंग मंचात तस्योपरिष्टात् वयम परिष्टात् वयम वज्रनाभ पपात विश्व आश्रय आत्मतंत्र। कंस के बालों को पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाथ भगवान ने उसे ऊंचे मन से अखाड़े के पथ पर फेंक दिया। तत्पर समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। हरि बोल। श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में कंस की मृत्यु का वर्णन इस प्रकार किया है। कृष्ण ने तुरंत अपना सीना खोल लिया और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। उनके घुसों के प्रहारों से ही कंस के प्राण छूट गए। हरि बोल। तम संपरे तम विचकर्ष भूमो हरि यथा इब्बम जगत विपश्यतः हा हेति शब्द सुमहान तदा तदा अभूत उदीरितः सर्वजने नरेंद्र। जिस रसिन मृत हाथी को घसीटा उसी तरह भगवान ने वहां पर उपस्थित सारे लोगों के समक्ष जमीन पर कंस के मृत शरीर को घसीटा। हे राजा, अखाड़े के सारे लोग तुमुल स्वर में हाय है चिल्ला उठे। श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बताता है कि दर्शकों में से अनेक लोगों ने सोचा कि उच्च मन से फेंके जाने से कंस केवल मूर्छित हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण उसके शव को घसीटने लगे, जिससे सारे लोग जान ले कि वह दुष्ट राजा मर चुका है। हरि बोल। इस तरह हाहा संबोधन सूचित करता है कि लोग कितने चकित थे कि राजा सहसा मर गया, इतना आसानी से मर गया है, अचानक मर गया है। दर्शकों के आश्चर्य का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। ततो हाहा कृत सर्माशित ततरंग ततरंग मंडलम अवज्ञा हतम दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम। जब लोगों ने देखा कि कृष्ण द्वारा मथुरापति अवज्ञा पूर्वक मार डाला गया तो सारा अखाड़ा आश्चर्य की चित्कार से भर गया कि इतनी आसानी से उसको मार दिया। सनित्यदा उद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन अदन्वा विचरन् स्वपन् स्वसन् ददर्श चक्रायुधम अग्र अग्रतो यतशः तदेव रूपम दुर्वापम आपह। कंस इस विचार से सदैव विस्तृत रहता था कि भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान द्वारा उसका वध होगा, मतलब खाते पीते चलते सोते यहाँ तक कि सांस लेते समय भी भगवान को अपने समय हाथ में चक्र धारण के दिखता था। इस तरह कंस ने भगवान जैसा रूप सारूप्य रूप प्राप्त करने का दुर्लभ वर प्राप्त किया, जो बड़ा दुर्लभ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यद्यपि कंस द्वारा भगवान का निरंतर ध्यान भय से उत्पन्न था, किंतु इससे उसके सारे अपराध उच्छिन्न हो चुके थे, अतः भगवान के हाथों से मृत्यु होने के कारण उस असुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। बिना उसके दुर्गुण खत्म हुए बिना भगवान के धाम नहीं जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान जिसको भी टच करते हैं अल्टीमेटली उसका उद्धार हो जाता है, सारे पापों से नष्ट हो जाता है, 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। तस्य अनुजा भ्रातर अष्टो ककंकन्य क्रोधक आदय कंकन्य क्रोधक आदय अव्यधावन अति क्रुद्ध्वा भ्रातु निर्वेश कालीन। तत्पश्चात कंक न्यग्रोधक इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए दोनों भगवानों पर आक्रमण कर दिया। तथा अति रब रभशान तान तानस्तु संयतान रोहिणी सुतः अहन परिघम उद्धम्य पशून इति मृगाधिपः।
जो ही आक्रमण करने के लिए तैयार होकर वे सभी दोनों भगवान की ओर तेजी से दौड़े तो रोहिणी पुत्र ने अपनी गदा से उन सबों को उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह उन पशुओं को आसानी से मार डालता। हरि बोल। नेदी दुम्बयो व्योमनि ब्रह्मे ब्रह्मेश आद्या विभूतय पुष्पे किरंत तम प्रीता शर्षंसु नंद्रितु। जिस समय ब्रह्मा शिव तथा भगवान के अंशरूप अन्य देवताओं ने हर्षित होकर उन फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में जो दम्बिया बज उठी, वे सभी उनका यशगान करने लगे और उनकी पत्नियां नाचने लगी। तेषाम स्त्रियो महाराज सुहृत मरण दुखिता तत्राभियु विनि विनिद विदिन विधि विनिध्यंत्य शीर्षाणी असुविरोचना। हे राजन, कंस तथा उनके भाइयों की पत्नियां अपने अपने शुभ चिंतक पतियों की मृत्यु से शोका होकर अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां पर आई। शयानान वीर शयायाम पतिन आलिंग्य सोचती विलेपुषु स्वरम नार्य विसृजंत्य मुहु सुच। वीरों की मृत्यु सैया पर लेटे अपनी पतियों का आलिंगन करते हुए शोकमान से आंखों में निरंतर अश्रु गिराते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। अच्युत अजय दास ये खत्म कर सकते हैं? 2-4 श्लोक, 2-3 मिनट लगेगा। ये खत्म होगा ना पूरा ये बुक्स? है प्रभु? कर लेते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू। नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणा करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहत्ता वयं ते सगृह प्रजा। इससे विलाप करने लगी। हाय नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ, हे आश्रयहीनों के दयालु रक्षक, तुम्हारे मारे जाने हम भी तुम्हारे घर तथा संतानों से मारी जा चुकी है। त्वया विरहिता पत्या पूरी यम पुरुष ऋषभ न शोभते वयम इव निवृतो उत्सव मंगला। हे पुरुषों में परम वीर, यह नगरी अपने स्वामी तुमसे बिछुड़ कर अपना सौंदर्य उसी प्रकार खो चुकी है जिस तरह हम खो चुकी है, और इसके भीतर के सारे उत्सव तथा सौभाग्य का अंत हो चुका है। तो कंस और उनके जो 8 भाई हैं जिनकी मृत्यु पर अनाग शाम त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहम उल्बणम् तेने माम भूदशाम नीतो भूत दुःखो लभेत शम। हे प्रिय, तुम्हारी यह दशा इसलिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको अनुवाद में लिखा है। हे प्रिय, तुम्हारी यह दशा इसलिए हुई है क्योंकि तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति घोर हिंसा की है। भला दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला ऐसे सुपात कर स्वतः देखे उनकी पत्नियां के मुख से निकल आती है कंस के प्रति अपनी भावपूर्ण व्यथा व्यक्त करने के पश्चात स्त्रियां अब प्रयोगात्मक बुद्धिमत्ता की बात करती है। अब वे सभी वस्तुओं को वास्तविकता में देखने लगी है क्योंकि उनके मन हाल ही घटनाओं के दुख से और भगवान की संगति से शुद्ध हो गए थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी की चेतना कलुषित थी, भगवान सामने खड़े हैं, अब उनकी सारी चेतना शुद्ध हो गई है, वो सत्य बातें कह रही है कि बद्ध जीव जो भगवान से विमुख है उनकी यही दशा होती है। सर्वेषां ही भूतानां एष ही प्रभवाप्ययः गोपता च तत् अवध्यायी न क्वचित सुखम एधते। भगवान कृष्ण इस जगत में सारे जीवों को प्रकट करते हैं और उनका संहार करने वाले हैं। वे उनके पालन करता भी है। जो उनका अनादर करता है वह कभी सुखपूर्वक फल फूल नहीं सकता। ये 2-3 श्लोक एकदम मेमोराइज कर लेता है क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध हो गई है। शुद्ध चेतना में जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान परम है, हम सब उनके अंश हैं, स्वतः ही ये मन से स्फुरित होता है। जैसा कि देखिए कंस की पत्नियां स्वतः ये चीज कह रही है। इस प्रकार सुखदेव गासा में जब कहते हैं सुखवाच है राजयोषित आसवास्य भगवान लोक भावना यामाहु लौकिकीम संस्थाम हता नाम समकारयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा रानियों को सांत्वना देने के बाद समस्त जगत के पालन भगवान कृष्ण ने नियत
दाह संस्कार संबंध किए, जाने की व्यवस्था की। भगवान ने उससे आश्वासन दिया, क्योंकि अब उनमें भक्ति का भाव आ गए हैं, भगवान के भक्त हुए, इसलिए भगवान ने उनको आश्वासन दिया है। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा अत बंधनात् कृष्ण रामो भवन्दाते शीर्षा स्प्रिय पादयो। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और अपने सिरों से उनके पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। हरि बोल। देवकी वसुदेव च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनो पुत्रो सस्व जातेन संकिकतु। अब कृष्ण तथा बलराम को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में जानकर देवकी तथा वसुदेव केवल हाथ जोड़े खड़े, संकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्रों का आलिंगन नहीं किया। ये चीज नंद बाबा और यशोदा में नहीं है। इसका मतलब है उनकी मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति माने इस तरह नहीं बोलेंगे हम लोग, माने वो पूर्ण जैसे नंद यशोदा वैसा नहीं है। कभी देखते हैं अरे ये भगवान है, तो याद है ना जब इनका भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तभी वो पूजा करते हैं, चतुर्भुज रूप में थे ना, तो उनकी पूजा करते, स्तुति करते वसुदेव देव की। लेकिन नंद बाबा अरे ये कुछ नहीं है, मेरा बच्चा है, हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या करेगा, सदैव उसको। तो वो है शाश्वत माता पिता भाव। तो थोड़ा सा अंतर बताया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर भाव बताते हैं। और बहुत सुंदर है कि मथुरा की अब हम लोग ने लीला सुनी, किस प्रकार भगवान ने असुरों का वध कर कर उन पर कृपा प्रदान की है। और जो भगवान के संग में आता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए कहता है गुरु आचार्य के जो संग में आएगा उसकी जैसी खराब मनोवृत्ति भी है ना, स्वतः ही उसकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनके दिव्य भक्ति का तेज का प्रभाव है। दिव्य भक्ति के तेज का प्रभाव है। गुरु महाराज के पास में आप जाइए, गारंटी से बोलता हूँ, खाली उनके चेहरों को देखेगा, उस भारत तरह को देखेगा, मन में जितनी भी दुश्चिंता है, ये प्रॉब्लम है, सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके केवल भगवान के भक्तों के दृष्टि से ही हमारी सारी की सारी जो कलुषिता है स्वतः ही नष्ट हो जाती है। कलुषिता का मतलब है जो चीज असत्य है, अरे इसके लिए कष्ट कर रहे हैं, ये तो टेम्परेरी है। अरे तुम बच्चे पिता के लिए सब कष्ट कर, ये सब टेम्परेरी है। भौतिक जगत में ये जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, जो आसक्ति है, सब टेम्परेरी है। ये केवल हमें धोखा देती है। 3 गुणों के प्रभाव के चलते हम लोग सदैव विचलित होते रहते हैं। जैसे भगवान का संग मिलता है तो क्या होता है, सारे की सारे ये जो असत के प्रति जो आसक्ति रहती है, शोक मोह का भाव आता है, पाप पुण्य का भाव आता है, सब खत्म हो जाते हैं। ये सामने उदाहरण है, देखिए कंस की पत्नियों का। पहला चीज क्या हुआ, पहले तो उनमें भौतिक अरे मेरे पति है, लेकिन धीरे जब भगवान का रूप देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो सारी वो खत्म हो जाते हैं। तब कहते हैं ये तुम्हारे लिए इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अन्याय का साथ दिया है और गरीबों का, जो बेचारे अनाथ हैं, उनके प्रति तुमने अत्याचार किया है। अर्थात भगवान कभी भी किसी के संग पक्षपात नहीं करते। अगर भगवान पक्षपात करते, लास्ट सेंटेंस को याद रखेंगे हम लोग, उनकी पत्नियों को भगवान सांत्वना नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंस की मृत्यु पर। यह हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग पूछ सकते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सब लोगों को मालूम है, जो लोग नहीं गए हमारे भक्त लोग, उनको हम लोग मिस किए। बहुत अच्छी भागवतम कथा हुई और हम लोग 7 दिन तक सार्वभौम प्रभु का विशेष करके जो हम लोगों को संग मिला, और तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य। लेकिन अभी भी सही अनाउंस कर देता हूँ, सार्वभौम प्रभु बहुत जल्दी कलकत्ता आ रहे हैं दिसंबर में। 7 दिन तो वो मायापुर में रहेंगे, 17 से 24। उसके बाद में हावड़ा में अपना 7 दिन का प्रोग्राम होगा, 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक। तो प्लीज अभी से तैयार रहिएगा और जरूर उनकी भागवतम या राम कथा करेंगे या भगवत कथा, जो भी करेंगे जरूर से उसको अटेंड करना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। मेरे ख्याल से अभी तो कुछ अनाउंसमेंट है नहीं, अब तो बस खाली गीता जयंती आने वाली है, ज्यादा अभी से सब ज्यादा
1 कब है दिसंबर को। प्रभु? 1 है दिसंबर 1 दिसंबर को। कितना दिसंबर को? 3 दिसंबर? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को, ओके। तो अभी से तैयारी होना है। और हमारी वो, अच्छा अभी से शुरू हो गया ना प्रभु डिस्काउंट इस रेट में? यस, शुरू हाँ, हो एक गया मेरी। अच्छा है। तो क्या प्लीज डिस्काउंट इस बार, देना पड़ेगा? हाँ तो इस बार प्लीज सब लोग याद रखें, हमें ज्यादा से ज्यादा गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना? अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। हमारे पास में शायद कितना जनवरी तक है, मैं बता दूं, अगर 14 जनवरी तक है या कितना, मैं बता दूं, 1.5-2 महीना मिलेंगे। पूरा का पूरा ऐसे हमें लाभ उठाना है। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर शनि विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। कल से भाग 3 चालू करेंगे हम लोग श्रीमद् भागवत। आज सेकंड पूरा हो गया।